हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सप्रेस जेएस। गाइस, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है दी आमिर्स लैब। गाइस, दी आमिर्स लैब के अंदर आप बहुत ज्यादा वीडियोस जो है ना मैं अपलोड करता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें रिएक्ट जेएस के मैंने कोर्स अपलोड किए हैं। अब नोड जेएस के ऊपर मैं कंप्लीट कोर्स अपलोड कर रहा हूँ। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेरों वीडियोस देखें। और ये वीडियो सारी उर्दू और हिंदी के अंदर है। गाइस, इसके अलावा अगर आपने सोर्स कोड डाउनलोड किया तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपसे, ताकि आप इस सोर्स कोड को कंप्लीटली डाउनलोड करें और इस पर लाइक करें, इसमें स्ट्रेट जरूर करें। और गाइस, एक और चीज़ है, ये सोर्स कोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी कॉस्ट जो है ना मैं आपसे नहीं लूंगा। आप इन वीडियोस को जब देखते हैं इसकी प्रैक्टिस जरूर किया करें, ताकि आप जो है ना इसको सीखें। और इस कोड को जब अगर कुछ चीज़ आपको नहीं क्लियर होती तो आप अपना मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये इश्यूज हम फेस कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेस जेएस। गाइस, एक्सप्रेस जेएस के बारे में सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं, ये एक स्मॉल फ्रेमवर्क है जो एट द टॉप ऑफ द नोड जेएस वेब सर्वर के ऊपर वर्क करता है। और गाइस, इस टाइम ये दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है ये फ्रेमवर्क में से एक है। और गाइज, इसमें अगर आप नोड जेएस के अंदर आप एपीएस डेवलप कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक्सप्रेस को जो है ना एक्सप्रेस के फ्रेमवर्क को यूज करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो आपका प्रोसेस होता है। आप इतने ज़्यादा कस्टम मॉड्यूल्स और अपने बिल्ट इन मॉड्यूल्स को यूज़ करके जो एपीएस आप लिखते हैं, एक्सप्रेस जेएस आपके इस काम को बहुत कम लाइन ऑफ कोड में बहुत कम टाइम में जो है इसको अचीव कर सकता है। और गाइज, इसके अलावा एक्सप्रेस जेएस जो है ये ईजियर करता है आपके कोड को ऑर्गेनाइज करना। आप इजीली कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। बहुत ईजी है नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस के ऊपर काम करना। तो गाइज, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यों यूज करें हम नोड जेएस, एक्चुअली एक्सप्रेस जेएस को। गैस, वो इसलिए हमने यूज करना है क्योंकि ये हेल्प करता है हमें हैंडल करना राउट्स को। राउट्स बहुत अच्छी तरह इजीली हम इस पे हैंडल कर सकते हैं। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज जो हमें क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है उसको रिस्पॉन्सेज हम इजीली जो है ना वो उनको मॉडिफाई और चेंजेस कर सकते हैं, उसको अपने इजीली हम ये रिस्पॉन्सेज को जो है सेंड कर सकते हैं। देन उसके अलावा ये हमारी एप्लीकेशन को जो है ये सारी चीज़ें जो मिडिल वेयर और ये सारी चीज़ें जितने भी राउट्स हैं, ये बहुत इजी करती है हमारी एप्लीकेशन को। एक तो उसको मेंटेन करना, देन उसके बाद एप्लीकेशन को बहुत रोबस्ट बनाती है और स्केलेबल एप्लीकेशन बनाती है। और इसके अलावा गाइज, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ये। इसमें बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और इजी टू लर्न है। इसमें आपको कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना जाके चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है। अगर हम नोडजेस को बेसिक नोडजेस को समझते हैं तो आप इजीली जो है इसको लर्न कर सकते हैं। देन उसके अलावा गाइज, ये एक्सेलेंट चॉइस है आप आपकी एप्लीकेशन को जो है ना वो बनाने के लिए। अगर आप वेब एपीएस बना रहे हैं या आप ऐसी एपीएस बना रहे हैं जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, वेब एप्लीकेशंस के लिए या बैकएंड के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो एक्सप्रेस जेएस आजकल अच्छी चॉइस है। गाइस, ये लिंक पे जाएं स्ट्रेट ऑफ जेएस डॉट कॉम के ऊपर, इस पे जो है रेटिंग्स आती है कि कौन सा फ्रेमवर्क या कौन सा बैकएंड टेक्नोलॉजी हो, उनका क्या रेट है। तो गाइस, आई चेक करते हैं। तो देखिए, ये वेबसाइट का लिंक है स्ट्रेट ऑफ जेएस डॉट कॉम। ये इसमें जो है ना अभी रिजल्ट कमिंग सून है, ये 2023 के हैं, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स हैं 2022 के हैं। तो गाइस, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 2022 के रिजल्ट्स हैं कि एक्सप्रेस जेएस टॉप पर आ रही है इस टाइम पे। जैसे मैंने आपको कहा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है गाइस। और आप इसकी डाउनलोड्स अगर आप देखेंगे वीकली तो इसकी मिलियंस में डाउनलोड होती है। ये इतना ज्यादा यूज होने वाला है फ्रेमवर्क है। और गाइस, इसके अलावा अगर हम देखते हैं नोड जेएस के ऊपर और भी चीजें हैं। यहाँ पे देखें, नोड जेएस के रन टाइम्स में से नोड जेएस टॉप पर आ रहा है। ये आप सबको ऑलरेडी इस बारे में पता होगा। इसलिए मैं इस कोर्स के ऊपर इतनी मेहनत करूंगा कि इस टाइम नोड जेएस बहुत ज्यादा डिमांड में, और कंपनी बहुत ज्यादा इसको अडॉप्ट करी अपनी न्यू बैकएंड टेक्नोलॉजी ज्यादातर। और भी बहुत सारी चीजें जो है ना नोड.js की पर्पसेस के लिए नोड.js को यूज करती हैं। तो गाइज, देखा आपने, एक्सप्रेस.js टैब वन ऑफ द मोस्ट 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 फेमस फ्रेमवर्क है। तो गाइज, आइए इसके बारे में और थोड़ा ज्यादा सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज आप पढ़ सकते हैं। इफ वी राइट अ स्मॉल रेस्ट ऑफ एपीआई, अगर हम एक छोटी सी एपीएस लिखते हैं नॉर्मल प्लेन नोड.js के अंदर और कुछ कोर मॉडल्स को यूज करते हुए, तो गैस उसी चीज को अगर हम एक्सप्रेस जेएस के साथ यूज करते हैं तो वो 5 to 10% लेस टाइम होता है और उसका लाइन ऑफ कोड भी बहुत ज्यादा कम होता है। तो मीन्स हमारा टाइम भी सेव करता है, हमारा कोड भी सेव करता है एक्सप्रेस जेएस। अगर हम प्लेन नोड जेएस के ऊपर काम करते हैं, यू कैन अचीव द टारगेट। लेकिन गैस, उसमें ये है कि अगर आप एक्सप्रेस जेएस पे वही काम करेंगे तो आप काफी ज्यादा अच्छी और फास्ट जो है अपनी चीजें कर सकते हैं डिलीवर। एक और चीज है, आजकल जो एक कॉन्सेप्ट है मीन का और उसके अलावा अमर्न का, तो उसमें भी एक एक्सप्रेस जेएस का, जैसे मोंगो एक्सप्रेस और उसके अलावा आर रिएक्ट और एन फॉर नोड। तो गाइज, उनमें से अगर मर्न का अपने डेवलपर्स बनना है, मर्न डेवलपर्स के सिस्टम में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उसमें आपको एक्सप्रेस जेएस सीखना लाजमी है। तो मैं इस ट्यूटोरियल में आपको फ्री में ये सारी चीजें सिखा रहा हूँ। आपने बस एक चीज करनी है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना है। तो गाइज, आइए देखते हैं सबसे पहले इसके एडवांटेजेस क्या हैं। गैस, एडवांटेजेस पे मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं
कि मैं ये आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसलिए भी डिटेल में बता रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं आपको क्लियर पिक्चर शो करवाना चाहता हूँ एक्सप्रेस जेएस की, ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपने एक्सप्रेस जेएस को किस टाइम यूज करना है, नोड जेएस को किस टाइम यूज करना है। और बाकी जो फ्रेमवर्क्स है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो और भी फ्रेमवर्क्स थे हमारे पास, नेस्ट था, और उसके बाद फास्टिफाई था, और काफी ज्यादा देख लिया आप यहाँ पर हैं फ्रेमवर्क से। तो मैं आपको क्लियर पिक्चर दिखाऊंगा ताकि आप डिसाइड करें अपने जो प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो आपने कौन चीज क्या यूज। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या है गाइस, सिंपलिसिटी है। सिंपलिसिटी, बहुत सिंपलिसिटी है गाइस। इसमें जो है आपका जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, और इसको सीखना बहुत ज्यादा आसान है। इसका स्ट्रक्चर जो है मेंटेन करना बहुत ज्यादा इजी होता है। और यहाँ भी आप क्विकली सर्वर्स बना सकते हैं, राउट्स को डिफाइन कर सकते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज को बहुत ज्यादा इजीली जो है आप हैंडल कर सकते हैं। और ये एक्सेलेंट चॉइस है अगर आप वेब एपीएस या बैकएंड पे एप्लीकेशन आप एपीएस डेवलप कर रहे हैं, बैकएंड कोड डेवलप कर रहे हैं। नंबर टू पे गाइस इसके पास आती है फ्लेक्सिबिलिटी। गाइस ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और कस्टमाइजेबल है। उसका रीजन में इस वजह से ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये हमें अलाउ करता है हम अपने एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर खुद से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने प्रेफरेंसेस के थ्रू अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट जो है स्ट्रक्चर रूल्स नहीं जिसको हमने फॉलो करना होता है। देन उसके बाद जो गाइस थर्ड चीज है यहाँ पर मिडल वेयर इकोसिस्टम। गाइस मिडल वेयर इकोसिस्टम के अंदर यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मिडल्स वेयर हमें मिलती है, हम उनको इजीली इंटीग्रेट करवा सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। और गाइज ये मिडलवेयर हमारी फंक्शनैलिटीज को, हमारे उस परफॉर्मेंसेस को बहुत ज्यादा, और एप्लीकेशन को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है और इनहेंस करती है। जिसमें जो है हमारे पास मिड, ये हमें अलाउ करती है कि हम डिफरेंट किस्म के जो है अब हमारे पास जो है ऑथेंटिकेशन को मैनेज कर सके, लॉगिंग को मैनेज कर सकते हैं, एरर हैंडलिंग को मैनेज कर सकें। ये मिडिल हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। मैं आपको ये सब कुछ करके भी दिखाऊंगा आगे एग्जांपल्स में। तो इसके बाद गैस हमारे पास है स्केलेबिलिटी। गैस ये हमारे पास जो है एक तो लाइट वेट बहुत है, उसके बाद स्केलेबल बहुत है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग और बहुत ज्यादा जो है सूटेबल होती है हमारी एप्लीकेशंस के लिए। ना कि सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट बल्कि लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए भी सूटेबल होती है। उसका रीजन ये कि ये एसिंक्रोनस जो है ना, ये उस अप्रोच को जो है ना वो हमें देती है। देन उसके अलावा इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर जो है वो भी हमें अलाउ करती है, जिसकी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को जो है इजिली जो है हैंडल कर लेती है। देन गाइस इसके बाद जो इसकी मोस्ट फेमस इसकी कम्युनिटी, आपने अभी एक वेबसाइट के ऊपर देखा था कि कितने ज्यादा डाउनलोड्स हैं। कई इसी कामयाबी की वजह ये है कि एक तो ये लार्ज कम्युनिटी, एक्टिव कम्युनिटी है जो कंट्रीब्यूट करती रहती है इसकी ग्रोथ, इसकी इंप्रूवमेंट के लिए। प्लस इसके अलावा ये फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क को अपडेट जब होती रहती है, डॉक्यूमेंटेड अपडेटेड होते हैं इसके डॉक्यूमेंट, तो जितनी भी कंपनीज है वो ट्रस्टेड और उन चीजों पे ज्यादा जाती है जो एक तो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, एक तो डॉक्यूमेंट उनके अपडेटेड हो और रिलायबल हो। तो ये सारी चीजें एक्सप्रेस जेएस के अंदर है, तभी लोग इस टाइप एक्सप्रेस जेएस को ज्यादा यूज कर रहे हैं। कई ये तो सारे इसके एडवांटेजेस थे। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हर चीज के, ऐसा नहीं कि हर चीज परफेक्ट बनती है इस वर्ल्ड में। तो कुछ डिसएडवांटेज मैं आपसे शेयर करता हूँ, और ये शेयर करने का पर्पज अगेन ताकि आप इजीली डिसाइड कर सके। ठीक है गाइस, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस उसमें सबसे पहले आता है गाइस हमारे पास लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता। अल्दो इट इज गुड कि आपकी जो है कुछ डेवलपर्स ये चाहते हैं कि हमें कोई आर्किटेक्चर नहीं, हम अपने वे से अपने प्रेफरेंस से चीजों को डेवलप करेंगे, दैट इज फाइन। लेकिन ये इसकी वन ऑफ द प्राइमरी लिमिटेशन है। यहाँ पे कोई भी लैक ऑफ स्ट्रक्चर है, कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते। लेकिन एक चीज है कि डेवलपर, कुछ डेवलपर इसको जो है इस उनके लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप चीजें अपनी जो है एक स्ट्रक्चर के थ्रू या एक कन्वेंशन के थ्रू डेवलप नहीं करते एप्लीकेशन, एट द एंड ऑफ द फेज समटाइम्स आपको कुछ मैसी कोड, कुछ ऐसा कोड जो मेंटेन ना हो रहा हो, और कोई नए बंदा अगर आगे उसके ऊपर काम करेगा तो उसके लिए समझना चीजों को बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा। तो गाइज ये तो एक चीज थी। दूसरी चीज इसकी ओवरहेड। गाइज जैसे आपको पता है कि एक्सप्रेस जेएस जो है एट द टॉप ऑफ द नोड जेएस बनी है, तो ये इसमें क्या है कि ये इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस जो है लैक आता है। लेकिन ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे या मिड लेवल प्रोजेक्ट्स पे नहीं आता। ये जब एक्सट्रीमली हाई परफॉर्मेंसेस की बात हो रही होती है एप्लीकेशंस की, उस टाइम पे हल्का सा लैक आता है इसमें। देन गाइस इसके पास है इसकी लिमिटेड बिल्ट इन फीचर्स। गैस बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें बेसिक फीचर्स तो बहुत अच्छे दिए हुए हैं, लेकिन इसमें एडवांस फीचर्स की कुछ कमी है, जिसकी वजह से हमें कुछ थर्ड पार्टी जो है वो ऐसे मॉड्यूल्स को जो है अपने पास बिल्ट इन इंस्टॉल करना पड़ता है, जिनको हम यूज करते हैं। कुछ बिल्ट इन, कुछ हमें थर्ड पार्टी मॉडल्स को यूज करना पड़ता है। देन गैस इसके बाद है इसके पास स्टेप लर्निंग कर्व फॉर मिडलवेयर। गैस बेसिकली इसका मकसद ये है कि यहाँ पर एक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया है मिडलवेयर, जो कि बहुत पावरफुल फीचर है एक्सप्रेस जेएस के अंदर। लेकिन उस फीचर को सीखना डेवलपर्स के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप उससे फेमिलियर नहीं, उससे कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि आप डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं जब एप्लीकेशन को डिबग कर रहे होंगे, या अगर आपने उसको सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया तो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है ना वो एरर्स आ सकते हैं। और गाइस इसके अलावा लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइपिंग।
गैस जैसे मैंने आपको बताया कि इस पे कोई स्ट्रक्चर नहीं था, इस पे कोई स्ट्रॉन्ग टाइप जो है ना वो कोड भी नहीं हम करते। तो इस पे कंपाइलेशन टाइम पे जो है ना एरर्स जो है ना हम नहीं उसको जो है ना चेक कर सकते क्या है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जिसको लीड करता है हमें एरर्स की तरफ, और उसको बग्स जो है ना आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो गाइस ये कुछ इसके इश्यूज थे जो मैंने आपसे शेयर किए। अब इन द लास्ट एक चीज कंक्लूजन ऐसा करते हैं, ये सारी थ्योरेटिकल मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा दिया एक्सप्रेस जेएस का। वो ये गाइज, एक तो ये बेस्ट है अगर आप बैकएंड में एप्लीकेशन बना रहे हैं एपीआईज के लिए, या आप वेब एप्लीकेशन भी इस पे बना सकते हैं डायरेक्टली, एपीआई भी लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। और इसके अलावा जो है आप जो है रिस्पॉन्सिव एचटीएमएल पेजेस भी जनरेट करवा सकते हैं। ये सब काम आप कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ बैकएंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। गाइस इसमें आपको डिसाइड करने सारे, आपको मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स पांच पांच जो है एडवांटेजेस बताए, पांच डिसएडवांटेजेस बताए। इसमें इन द एंड मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर ऐसा कोई भी जो है ना डिसएडवांटेज नहीं जिससे आपकी एप्लीकेशन जो है ना कल को जाके उसमें इश्यूज आए, उसमें भी ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हो। लेकिन आपने एक चीज करनी है, आपने स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन को स्टार्ट से ही करना है खुद से, ताकि आप जो है जब इस पे चेंजेस करें तो आपको इजीली मेंटेन हो। कोई नया बंदा आगे इस पे काम कर दो, ये चीजें आप इजीली जो है ना इसको एक्सेसिबल हो, उसको इजीली समझ में आने वाली चीज हो। और गाइज ये राइट चॉइस है अगर आप बैकएंड की एपीएस बना रहे हो, क्योंकि इस टाइम वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिमांड में है। ठीक है। तो अब इसको जो है अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप जो है इसको इंप्लीमेंट करेंगे। आइएगा स्टार्ट करते हैं। ये सब थ्योरेटिकल बातें करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप इसके ऊपर काम करने जाते हैं तब आपको आइडिया होता है कि मैं किस चीज पे और क्यों जो है इस पे कर रहा हूँ। तो गाइज मैं वापस बाहर आता हूँ। सबसे पहले बिल्कुल मैंने यहाँ आके एक्सप्रेस जेएस लिखा, और यहाँ मैं जाता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक्सप्रेस जेएस के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस का वर्जन जो भी आ रहा है वो 4.18.1 है गाइस। अब आई डोंट नो वो किस टाइम पे आप इसको वीडियोस को देख रहे होंगे, लेकिन आप जो है कि उसके करंट वर्जन को देख के, जरूरी नहीं कि अगर आप 5 वर्जन आ गए तो आप उससे काम नहीं करें, आप 4 को ही करें। आप अपने लेटेस्ट वर्जन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइम पे जो है एक्सप्रेस का बीटा 5 जो है बीटा जो है इस टाइम अवेलेबल है। तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे गेटिंग स्टार्ट है, तो हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस को करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके किस तरह से हम काम करेंगे। तो गाइस ये मेक डायरेक्टरी, आप डायरेक्टरी बनाए, उसके बाद डायरेक्टरी में जाएं, और डायरेक्टरी में जाने के बाद के नेक्स्ट स्टेप्स जो है हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मैं एनपीएम इनिट के बारे में बहुत डिटेल में पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको फिर से जो है इसके बारे में बता, एनपीएम इनिट जो है ना ये हमें क्रिएट करती पैकेज डॉट जेसन की फाइल, जहां पे हम अपने मॉड्यूल्स को, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को और अपने एप्लीकेशन के इंफॉर्मेशन जो मेटा डेटा होता है वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ मैनेज करते हैं। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं, और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है एक्सप्रेस जेएस विद एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ npm init, और आपको पता है मैंने हाइफन वाई जो मेरे, अगर आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पैकेज लोकेशन की फाइल करेंगे, उसमें आपसे इनपुट नहीं लेगा, लेकिन हम इनपुट लेते हैं। और यहाँ पर हम जो है ना पास करेंगे। सबसे पहले हमें पैकेज का नाम बताना है, तो इस पैकेज का नाम मैं सेम रखता हूँ, एक्सप्रेस। अच्छा एक चीज आपने देखनी है, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर्स जो है ना अलाउ नहीं करता एनपीएम के, हमें पैकेज का नाम जो कैपिटल लेटर्स में रखे। अगर मैं रखता हूँ तो हम देखते हैं कोई एरर हमारे पास आना चाहिए, और एरर हमारे पास नहीं है, आ गया, बिल्कुल आ गया, सॉरी नेम कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर्स, बिल्कुल ऐसा आता है। आपने इन चीजों को जो है ना ध्यान से करना है। एक्सप्रेस जेएस विद एग्जांपल्स, ये एक पैकेज का नाम दे दिया। देन उसके बाद वर्जन ओके है। डिस्क्रिप्शन अगर आप कोई देना चाहते हैं, लर्निंग अबाउट एक्सप्रेस जेएस इन डिटेल। ठीक है, डिटेल के स्पेलिंग गलत हो गए, इन डिटेल। ओके कूल। यहाँ पर एंट्री पॉइंट क्या होगा, इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल होगी, बिल्कुल इंडेक्स डॉट जेएस फाइल कमांड टेस्ट, ये सारी चीजें रिपोजिटरी, कोई नहीं कीवर्ड्स नहीं, ऑथर नेम आमिर कर देते हैं हम, और लाइसेंस ओके। तो गाइस ये एक फाइल हमारे पास जनरेट हो जाएगी अभी, ये देखिए पैकेज डॉट जेसन की फाइल जनरेट होगी, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना हमारे पास आ गई। ये पैकेज डॉट जेसन जो है ना ये मेटा डेटा एप्लीकेशन के बारे में, हमारी कंप्लीट प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स है इसमें, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ये हमने पैकेज डिफरेंट फाइल क्रिएट की, देन उसके बाद हमने क्या किया, ये कमांड हमने रन कर दी, देन एंट्री पॉइंट और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने दी। अब हम अपने पास एप्लीकेशन में नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बाय डिफॉल्ट विद वर्जन npm 5 प्लस से, अगर आपका npm का वर्जन है तो आप डिपेंडेंसीज जो है ना ये इसको हम करके मैं आपको दिखाता हूँ, नो सेव करे करेंगे, अदरवाइज सेव करना पड़ेगा आपको। तो इसमें हम जाते हैं cmd के अंदर और जाके लिख देते हैं नोड वर्जन,
और npm वर्जन। तो गाइज देख लेते हैं, हमारे पास npm का वर्जन जो है वो 10 है, तो इट्स मीन ये 5 से प्लस है npm का वर्जन। तो अभी हमें जो है ना सेव लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली ये कमांड रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ एक्सप्रेस इंस्टॉल एक्सप्रेस। आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट इस पे भी, पैकेजेस पे भी जाके जो है ना इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वेबसाइट मैंने आपको बता दिया npmjs.com के नाम से, जिसपे जो है ना आप डायरेक्टली सिर्फ ये लाइन ऑफ कोड को जो है ना कॉपी कर और यूज कर सकते हैं। तो गैस आइए और प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए दो वेज है। हम npm इंस्टॉल्ड एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले। npm आई भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मैं इंस्टॉल लिखता हूँ एक्सप्रेस और ये मैं इंटर प्रेस करता हूँ। अब देखें यहाँ पर जो है ना हमें अगर 5 से वर्जन ग्रेटर है तो सेव करने की जो है ना इन चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास। तो मैं जाता हूँ, जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो हमारे पास एक्सप्रेस जेएस जो है ना वो एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाएगा। एक्सप्रेस जो है इंस्टॉल हो रहा है और देखते हैं हमारे पास ये डिपेंडेंसी भी ऐड हो जाएगी। अभी तक हमारे पास डिपेंडेंसी कोई भी ऐड नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे हमने थर्ड पार्टी एक डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर दी। ये देखिए डिपेंडेंसीज में आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एक्सप्रेस जेएस जो है ना इंस्टॉल्ड हो गया एप्लीकेशन के अंदर। ग्रेट गाइस। ओके, अब हम यहाँ पर आता हूँ, मैं एक फाइल ऐड करवाता हूँ। फाइल का नाम मैं रख देता हूँ index.js। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ये एंट्री पॉइंट हम बनाएंगे और index.js का मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर। कूल। अब आते हैं हम आगे और यहाँ पर हमने सारा काम कर लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं एपीआई प्रेफरेंसेस पे जाता हूँ सबसे पहले। तो ये देखिए यहाँ पे क्रिएट एक्सप्रेस एप्लीकेशन के लिए आपको क्या यूज करना है। द एक्सप्रेस फंक्शन इज अ टॉप लेवल फंक्शन एक्सपोर्टेड बाय एक्सप्रेस मॉड्यूल। तो मॉड्यूल ऐड करवाने का वे मैंने आपको बताया था पहले भी। मैं आपको वापस से इस चीज को हम देख लेते हैं। ये एक्सप्रेस का मॉड्यूल एक ऐड हमने करवाना है और यहाँ पे रिक्वायर्ड का कीवर्ड देखिए, रिक्वायर्ड कीवर्ड है, रिक्वायर्ड के अंदर जाकर आपने एक्सप्रेस लिखना है। ग्रेट गाइस। तो यहाँ पर आपने एक्सप्रेस लिखना है जो आपने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की हुई है, और यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सप्रेस। और ये एक्सप्रेस का कीवर्ड आ गया। अब जो है एक चीज अब आपने यहाँ पे देखनी, मैं इसके अंदर जाता हूँ तो आप देखें यहाँ पर एक्सप्रेस का कीवर्ड जो रिटर्न करता है वो हमें एक फंक्शन रिटर्न करता है। आप देखते हैं ई का फंक्शन जो है ना वो हमें रिटर्न कर रहा है। तो इट्स मीन कि ये एक्सप्रेस के अंदर, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक और चीज है एक्सप्रेस के इस फंक्शन, ये फंक्शन जो है ना हमें रिटर्न करके इस आ जाएगा इसके अंदर। अब एक्सप्रेस जो हमने लिखा है यहाँ पर एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया एक्सप्रेस, जहां से हमारा ये मॉड्यूल जो है ना इसकी फंक्शनलिटीज को हम एक्सेस कर सकते हैं। और इसको एक्सेस करने के लिए एक्सप्रेस का फंक्शन जो है ना हमें यूज करना पड़ता है। मैं यहाँ मैं लिखता हूँ var app इज इक्वल टू एक्सप्रेस, और एक फंक्शन हमें रिटर्न हो गया। ठीक है। अब हमने एक्सप्रेस को जो है ना अपने पास इंपोर्ट करवा लिया है इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। अब इसको हम यूज करते हैं। तो यूज करने के वेज जो है ना वो हम आज सबसे पहले जो है डिस्कस कर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा, सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं। और जैसे ये वे है काम करेगा, तो मैं सबसे पहले एक्सप्रेस जेएस के ऊपर स्टार्ट करता हूँ कि सर्वर किस तरह से क्रिएट होगा। तो सर्वर बनाते हैं हम सबसे पहले, और सर्वर बनाने का वे बहुत ज़्यादा आसान है। ये सेम उसी तरह जिस तरह से हमने प्लेन रोड जैसे तरह काम किया था, कि यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ के मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पोर्ट लिख देता हूँ। तो मेरे किस पोर्ट पे जो है ना ये सर्वर रन होगा, तो मैं लिख देता हूँ 3000 के ऊपर रन कर। आप कोई भी पोर्ट दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। और मैं यहाँ लिखता हूँ ऐप डॉट लिसन। लिसन मीन्स कि अब मेरा जो ऑब्जेक्ट बना है ये ऐप का, ये लिसन किस सर्वर के उसके ऊपर रन होगा। तो पोर्ट यहाँ पे मुझे डिफाइन करनी है। पोर्ट मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। पोर्ट आ गई है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास कॉल बैक आएगा। तो कॉल बैक के ऊपर अगर कोई एरर आया है हमारे पास तो हम उसको हैंडल कर लेंगे अदरवाइज। तो यहाँ मैं आता हूँ, अगर कोई एरर आया है तो ठीक है गाइस। और यहाँ कॉल बैक है तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा। ओके ग्रेट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ नॉट एरर, अगर नॉट है, अगर एरर नहीं है तो उसको, तो इसको जो है किस तरह से ये मैनेज करेगा। कूल। अब मैं यहाँ आता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ कि सर्वर इज रनिंग, और ये दोनों चीजें। ठीक है इस, और हम इसके अंदर जाकर लिख देते हैं ओके। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास इस पार्ट पे आके ये सर्वर यहाँ पर रन हो रहा है। ठीक है कूल। ओके ग्रेट गाइज। ये
हमारे पास अगर हमने मेंशन कर दिया कि अगर सर्वर हमारे पास क्लोज है, ठीक है, तो मेक सेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये मैंने लिखा है कि इफ सर्वर अगर एरर कोई आया है तो एरर, हम एरर नहीं कोई आया तो हम सक्सेसफुल का मैसेज शो करेंगे, अदरवाइज हम जो है ना एरर शो करवा देंगे। ठीक हो गया गाइस। तो हम इसको जो है अभी अपने पास यहाँ पे कर देते हैं। और ये एरर इसलिए हमें जनरेट करवा रहे हैं गाइस, यहाँ पर ये पार्ट मिस हो गया था कर्ली ब्रेसेस का, तो इसको भी हम सेट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पोर्ट हमने जनरेट करवाई, ऐप डॉट बिल्कुल लिसन, ऐप डॉट लिसन लिखा, उस पर हमने पोर्ट पास की किस पोर्ट के ऊपर ये प्रोजेक्ट रन होगा। देन उसके बाद हमने लिखा अगर कोई कॉल बैक में कोई एरर नहीं आया तो उसमें हम एरर चेक करते हैं कि इफ नॉट एरर तो हम एक सक्सेसफुल का मैसेज शो करवाएंगे और फिर पोर्ट रन करते हैं। तो भाई आइए रन करते हैं इसको, हम लिखते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस। और ग्रेट गाइस, देखिए ये हमारे जो सर्वर है ये रन होना शुरू हो गया, और इसको हम जाएंगे लोकल होस्ट, जहाँ जाके हम लिखेंगे, और ये सर्वर जो है ना हमारा नोड, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी गेट कॉल नहीं है। तो अब आपको एक चीज गाइस मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमारे पास जो एपीआईज अगर हम बनाते हैं, तो एपीआईज बनाने के लिए हमारे पास आपको पता है कि मल्टीपल जो है ना चीजें होती हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने देखना होता है। सबसे पहले हमारे पास गेट होता है, गेट गेट कॉल्स होती हैं। एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा जूम करूँ ताकि क्लियर हो जाए। गेट है, पोस्ट कॉल है, और उसके अलावा पुट है, देन उसके अलावा डिलीट है, और काफ़ी है। तो ये बेसिक है। अब देखिए यहाँ पर जैसी एप्लीकेशन रन हुई तो कैन नॉट गेट, सर्वर रन हुआ, सर्वर सक्सेसफुली रन हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं कंसोल के ऊपर मैसेज, सर्वर इज सक्सेसफुली रनिंग एंड इट्स एंड द ऐप लिसनिंग पोर्ट, जो भी पोर्ट है, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पर जो ना सर्वर रन हुआ, लेकिन एप्लीकेशन जब इसका बेस पेज आया है तो यहाँ पे कुछ भी हम डिस्प्ले नहीं करवा रहे। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि हम गेट कॉल अगर हमारे पास आई है तो अब हम ऐप के थ्रू हैंडल करेंगे। तो गेट कॉल आई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट गेट। अब गेट कॉल आई है तो यहाँ पर जाके हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास के हमारे पास यूआरएल कौन सा, जैसे मैं यहाँ जाके मेंशन करता हूँ कि बेस यूआरएल के ऊपर जब ये रन करे। और सेकंड हमारे पास है रिक्वेस्ट हैंडलर्स। रिक्वेस्ट हैंडलर एक ऑब्जेक्ट आता है, इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज, ठीक है गाइस। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर एक हम इसे कॉल बैक यूज करते हैं कि अब मेरे पास जो रिक्वेस्ट है, ये रिस्पॉन्सेज आए हैं, ये मेरा बेस यूआरएल है। बेस यूआरएल इसमें इस तरह से गाइस कि जैसे मैं लिखता हूँ www.google.com, इसको हम अगर मैं होम पेज के ऊपर हूँ तो मैं ये साइन जब होगा दैट मीन्स कि मैं होम पेज के ऊपर आया हूँ। अगर मैं google.com की वेबसाइट पे हूँ और मैं यहाँ के लिखता हूँ, यहाँ आता हूँ और मैं लिखता हूँ स्लैश अबाउट, तो अबाउट पे हो तो इसका जो यूआरएल बनेगा वो बनेगा स्लैश अबाउट। अगर मुझे अबाउट का पेज एक्सेस करना है तो इस तरह से मैं जो है ना इसके अंदर यूआरएल पास करूंगा। अब ये देख सकते हैं कि पाथ जो है ना मेरा, अगर ये पाथ है तो इस पाथ के ऊपर मीन होम पेज है, ये होम पेज कहलाएगा। और अगर स्लैश अबाउट है तो ये अबाउट का पेज, अगर मैं यहाँ पे अबाउट करता हूँ तो मैं अबाउट के पेज पे चला जाऊंगा। मैं कुछ भी यहाँ पे कर सकता हूँ, कॉन्टेक्ट अस का पेज, तो मैं उस पर चला जाऊंगा। तो अब मैंने कहा यहाँ पर आके इस यूजर से कि आप जो है सबसे पहले लैंड करो एप्लीकेशन से। मैं डिमांड करता हूँ कि जैसे ही वो एप्लीकेशन होम पेज पर है तो मुझे क्या रिटर्न करना है। जब मेरी एपीआई के ऊपर कोई होम पेज पे आता है तो मैं उनको रिटर्न क्या करूंगा, आप कर सकते हैं वेलकम टू आवर एपीआई समथिंग, कुछ भी आप कर सकते हो। तो मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स हमें आ रहा है, रिक्वेस्ट को मैं भी हैंडल नहीं कर रहा, सेंड बैक करो कस्टमर को। कस्टमर को हम बोलते हैं हेलो, वेलकम टू एक्सप्रेस जेएस कोर्स विद आमिर, ठीक है गाइस। तो हमने वेलकम किया। अब ये हम कस्टमर को जो है ना जैसे ही वो होम पेज पे आएगा तो हम कस्टमर को ये सेंड कर देंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मेरी एप्लीकेशन रन है और मैं यहाँ आके इसको चलाता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि मुझे एप्लीकेशन पहले स्टॉप करनी है और फिर उसको मैं क्लियर करता हूँ, देन उसको मैं रन करता हूँ, तो अब ये वर्क करेगा। और मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये होम पेज पे दिखेगा जबरदस्त। यहाँ पे मैंने वेलकम किया, नोडियस के कोर्स के ऊपर आया आप वेलकम। खैर एक चीज है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी पुरानी वीडियोस में भी, कि मैं बार बार एप्लीकेशन को स्टॉप करूंगा रन करूंगा तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो इस चीज के लिए मैंने आपको एक सोल्यूशन बताया था। आप एक पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पास, जिसका नाम है
नोडमोन। नोडमोन का पैकेज बेसिकली क्या करता है कि आप एप्लीकेशन कंटिन्यू स्टेट रनिंग में रहेगा आपका सर्वर, आप चेंजेस करें और ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करें और वो चेंजेस जो है ना वो अपग्रेड हो जाएगी। तो इसको मैं अपने पास सबसे पहले स्टॉप करके आपको इंस्टॉल करवा देता हूँ। और ये वैसे मैंने पहले पुरानी वीडियोस में करवाया है, लेकिन मैं आज आपको दोबारा करवा रहा हूँ। npm आई नोडमोन, आप इसको जो है इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है। अब ये जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद मैं इनको इंस्ट्रक्शन कुछ इंस्ट्रक्शंस पास करूंगा कि देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया ये पैकेज। अब मैं यहाँ स्क्रिप्ट्स पे जाके बोल दूंगा कि स्टार्ट करे नोटबुक इंडेक्स डॉट जेएस को। मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे और यहाँ इसको जाके रन करते हैं एप्लीकेशन को दोबारा से और स्टॉप करता हूँ। ओके गाइस, देखते हैं अभी हम इसको रन करते हैं और इसको रन करने के लिए हम लिखेंगे npm स्टार्ट। और देखें ये जो है ना हमारे पास अभी एक सर्वर जो है ना कंटिन्यूसली वो रनिंग स्टेट में रहेगा। अभी हमें बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, वहाँ जाके 1 2 3 4 5। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा मुझे स्टॉप करके चेंजेस को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे लोकल करके और इन सब चीज़ों को मैं बंद कर देता हूँ। और लोकल करके जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे चेंजेस आ गई हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं लोको मैं यह मैंने बता दिया कि हमारे पास होम पेज पे जब भी है तो हमें ये रिक्वेस्ट चाहिए और इसको हम रिस्पॉन्स करना है। इस तरह से जो है ना मैं इसको मैनेज करता है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और एक और यहाँ पर कॉल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ अबाउट। अबाउट इसका पेज भी रख सकते हैं और एक और यहाँ पे पेज बनाया जिसका हम नाम रखते हैं कॉन्टैक्ट इसका पेज। तो कॉन्टैक्ट कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ वेलकम टू अबाउट अस पेज, अबाउट पेज। ये राउट्स को जो है ना मैं मैनेज करूँगा और यहाँ मैं लिखता हूँ वेलकम टू कॉन्टैक्ट पेज। इस तरह से देखिए मैं राउट को मैनेज करूंगा। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ एक दो और यहाँ जाकर मैं लिखता हूँ सबसे पहले 1 2 3। अगर मैं टॉप में गलत राउट प्रोवाइड करता हूँ तो क्या होगा, कैन नॉट गेट 1 2 3, यहाँ ऐसा कोई राउट है ही नहीं हमारे पास। तो मैं यहाँ जाकर लिखता हूँ अबाउट और आप देखिए वेलकम टू अबाउट पेज और यहाँ मैं जाकर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देखें आ गया वेलकम टू कॉन्टैक्ट पेज। तो गाइस इस तरह से देखें ये राउट्स को कितना ईजी है मैनेज करना और कितने ईजिली जो है ना हम इनको मैनेज कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें जब हम प्लेन नोड जेएस के अंदर काम करते हैं तो थोड़ी सी हमें कोड ज़्यादा लिखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी थी, लेकिन यहाँ मेरी चीज़ें बहुत आसान है। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कि इसकी और ज़्यादा क्या बेनिफिट्स हैं। हम राउट्स को देखें, हम मिडिलवेयर को देखेंगे, हम और इसकी रिक्वेस्ट को किस तरह से हम पार्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो एक्सप्रेस जेएस के बारे में आज इतना ही है, लेकिन आने वाली वीडियोस में एक्सप्रेस जेएस को हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, कमेंट करें गाइस। आप जितने कमेंट्स और लाइक शेयर करेंगे मुझे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं कोशिश हमेशा ही करता हूँ कि आप लोगों को बेस्ट डिलीवर करूँ, हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों को बेस्ट डिलीवर करूँ। और गैस ये लिंक है, ये मेरे चैनल का नाम है दी आमिर्स लैब, इसको शेयर करें और कोड को डाउनलोड करें और उसको यूज़ करें। मैं सारी चीज़ें आपकी जो मैंने डिस्कस की वीडियो में वो सब डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आई होप आपको एक्सप्रेस जेएस के बारे में समझने का और सुनने का मजा आया होगा।